नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूरज कुशवाहा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम आरपीएफ एसआई से संबंधित कुछ बिग अपडेट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें यानी कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था, उसमें कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी और कितने छात्र प्रेजेंट यानी कि उपस्थित रहे और आपका सिबिल स्कोर क्या रहने वाला है, ये सब इस वीडियो हम जानेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें 2 दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें न्यूज़ कटिंग यानी कि पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ था, यानी कि पहले ही दिन आरपीएफ एसआई के 50% छात्र उपस्थित रहे, यानी कि आधे छात्र उपस्थित रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारे आरपीएफ एसआई के यानी कि 452 पद थे, जिसके लिए 15 से 16 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि यदि 50% पहले दिन ही परीक्षा छोड़ी, यानी कि दूसरे दिन भी छोड़ेंगे इसी प्रकार, यानी कि मोटा मोटा यानी कि 15 से 16 लाख का 50% यानी कि 8 से 9 लाख विद्यार्थी तब भी परीक्षा देंगे, क्योंकि इसका कारण हो सकता है सेंटरों का दूर हो जाना और बहुत से छात्रों की तैयारी ना होना। ठीक है। और एक बात ये भी है, चाहे सेंटर कितना भी दूर जाए, अगर किसी छात्र या बच्चे की तैयारी अच्छी है तो उसका सेंटर कहीं पर भी जाए, लेकिन वो अपना पेपर ज़रूर देने जाएगा। और बात आती है कि यानी कि पेपर कैसा आ रहा है और बच्चे इसमें कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तभी हम उस पर यानी कि सिबिल स्कोर पर बात करेंगे, यानी कि आरपीएफ एसआई के यानी कि इसमें कितने छात्रों ने परीक्षा छोड़ी और कितने छात्र उपस्थित रहे और सिबिल स्कोर कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें मैथ्स के बारे में, यानी कि आपको पता होगा मैथ्स के 35 यानी कि 35 प्रश्न आते हैं। यानी कि मैथ की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट यानी कि थोड़े 4 से 5 सवाल थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं। लेकिन यदि आप 35 में से यानी कि आप 30% सही कर रहे हो, कितने 30% सही कर रहे हो, 30 प्लस, यानी कि बहुत ही अच्छा स्कोर है मैथ में। और रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में आप 30 प्लस स्कोर अच्छा कर रहे हो, यानी कि 30 से प्लस कर रही हो, ये भी कितना है, एक बहुत ही सफिशेंट है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। अब बात करते हैं जीके और जीएस की। देखो, जीके जीएस तो यानी कि रेलवे बहुत ही डीप पूछ रहा है, यानी कि 20 से 25 प्रश्न, यानी कि 20 से 25 प्रश्न बच्चे बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे हैं। यानी कि अगर किसी छात्र की यानी किसी भाई की अगर जीके जीएस अच्छी है तो यानी कि वो है 30 प्रश्न भी कर रहा है, यानी कि जो अच्छा बच्चा कितने प्रश्न कर रहा है, 30 प्रश्न कर रहा है, तो यानी कि 30 मैथ में और 30 रीजनिंग में और 30 जीके जीएस में, तो यानी कि उसके ओवरऑल जोड़ के 90 प्रश्न बनते हैं। कितने बनते हैं? 90। यानी कि 90 एक बहुत ही अच्छा स्कोर है अगर पेपर को देखा जाए तो। देखो, इसमें से यानी कि 50% यानी कि परीक्षा छोड़ी, यानी कि आपके 8 से 9 लाख छात्र परीक्षा देंगे, तो इसमें फिजिकल भी होता है। इसमें क्या होता है? फिजिकल भी एक अच्छा खासा फिजिकल होता है। कुछ क्या होंगे इसमें, फिजिकल में से बाहर होंगे, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप मैथ में 30 और रीजनिंग में 30 और जीके जीएस में 30 कर रहे हैं, यानी कि और जितने भी भाइयों या छात्रों का 9, 12 और 13 का एग्ज़ाम है, कृपया करके वो अपनी तैयारी करें। और देखो भाई, जीके जीएस का तो सभी का यही हाल है, आगे तो अपनी नहीं तो पड़ोसियों की। ठीक है। लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसी दो सब्जेक्ट है जिसमें हम सफिशेंट स्कोर कर सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीके जीएस पे काम करो, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो ओवरऑल मोटा मोटा सभी कर लेते हैं, लेकिन असली सिलेक्शन आपकी दिलाई जीएस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।